इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहामि बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ काना ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद व सलाम के बाद, मुहतरम सामीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले बैत के उन्वान पर आज का ये दूसरा खुतबा जुम्मतुल मुबारक गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक के खुतबा में मैंने आप हज़रात के सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी बेटी, आपकी लख्ते जिगर सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद सय्यिदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इन दोनों के दो बेटे सय्यिदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ख़ास तौर पे कुरान व हदीस के रोशनी में तज़किरा किया था। तो आज इंशाअल्लाह कुरान व हदीस की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहिरात जो कि उम्महातुल मुमिनीन हैं, यानी हम सब की और तमाम ईमान वालों की, तमाम मुसलमानों की रूहानी माँ हैं, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उनकी मुख्तसर सीरत तय्यबा के उन्वान पर कुरान व हदीस की रोशनी में कुछ बातें बयान करने का इरादा है। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही हक़ बात बयान करने की और हम सब को उस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने इस वक्त कुरान करीम की सूरह अल अहज़ाब की एक आया मुबारका तिलावत की है, जिसमें मेरे और आपके खालिक व मालिक अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ईमान वालों के नज़दीक उनकी जानों से भी ज़्यादा अज़ीज़ तर हैं। इसका एक मतलब तो ये है कि हर मुसलमान को अपनी जान से भी बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। और दूसरा मतलब कि उतना एहसास मुसलमानों को ख़ुद अपनी जानों का नहीं, जितना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ईमान वालों के साथ, मुसलमानों के साथ हमदर्दी और एहसास है। जैसा कि एक जगह फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। कि लोगों, मैंने तुम्हें एक ऐसा रसूल अता किया है कि जब तुम्हें कोई परेशानी लाहिक होती है उन पे बड़ी शाख और बड़ी दुश्वार गुजरती है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, और वो इस बात के बड़े हरीस हैं कि सब लोग ईमान वाले बन जाएं, और जो दायरा ईमान में, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, तो वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बेहद शफ़क़त और मोहब्बत करते हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उम्मत के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार था। तो इसलिए ईमान वालों को भी अपने जानों से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपके फ़रामीन के साथ और आपकी हर हर अदा, हर हर सुन्नत के साथ प्यार होना चाहिए। जब आपकी हदीस, आपकी सुन्नत के साथ प्यार होगा तो यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत की इलामत है। आगे फरमाया, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं, उम्महातुहुम, वह ईमान वालों की, मुसलमानों की माएँ हैं। तो हम मुसलमानों को अपनी माँ का तारुफ भी होना चाहिए, और हम सब के दिल में अपने इन माँ की इज़्ज़त और एहतराम होना चाहिए। तो इसलिए मैं मुख्तसर तारुफ आपको सामने उनका रखूँगा, और फिर ख़ास तौर पर उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी सीरत को आपके सामने बयान करूँगा। इसलिए कि वो गिरोह, वो तबका कि जो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं और उन पे सब्बो शितम, तबर्राबाजी अपने लिए इबादत समझते हैं, वो लोग उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ भी इसी तरह अपने दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, और उनका नाम नहायत बेअदबी के साथ वो लेते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। इन लोगों ने बाकायदा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बड़ी बड़ी किताबें छाप रखी हैं, और उनकी खामियां और गलतियां बढ़ा चढ़ा कर बयान कर कर के
उम्मत के मुसलमानों को, सादा लोगों को उनसे बेजार और मुतनफ़िर करने की कोशिश की है। बहरहाल अल्लाह ताला का जो फरमान है वो मुसल्लम है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह ताला के जो कलिमात हैं, अल्लाह की जो आयात हैं, उन्हें तो कोई नहीं बदल सकता। तो ये एक जुमला ही ईमान वाले के लिए काफ़ी है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज, आपकी बीवियाँ, तमाम ईमान वालों की माएँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस मामला में ये वुसअत अता फरमा दी थी कि आम मुसलमान, उनके लिए एक हद है कि वो एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अपने निकाह में 4 औरतों को रख सकता है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वुसअत दी, आपके लिए ये हद नहीं लगाई। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 11 औरतों को अपने निकाह में लिया और एक वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप दुनिया से रुखसत हुए तो आपकी 9 बीवियाँ थीं, 2 आपकी ज़िंदगी में वफ़ात पा गई थीं और उनके अलावा 2 लौंडियाँ भी थीं। तो उनका तारुफ़ ये है, सबसे पहली आपकी ज़ौजा मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनके बाद, इनकी वफ़ात के बाद जिनके साथ आपने मक्कातुल मुकर्रमा में निकाह किया वो है उम्मुल मोमिनीन सय्यदा सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और इनके बाद उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और इनके बाद उम्मुल मोमिनीन सय्यदा हफ्सा बिनते उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और उनके बाद उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और इनके बाद सय्यदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही इंतकाल हुआ था। और इनके बाद उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और फिर इनके बाद उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उनके बाद सय्यदा सुफ़ैया बिनते हुयई इब्ने अख्तब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और उनके बाद सय्यदा जवेरिया बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और फिर इनके बाद सय्यदा मैमुना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये हैं वो 11 ख़वातीन आपकी अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन। और इनके अलावा 2 लौंडियाँ सय्यदा मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और रेहाना बिनते शमाऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो यही वो उम्महातुल मोमिनीन हैं जिन्हें ख़ुद रब्बुल आलमीन ने हम सब की मैं करार दिया है।
और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी सूरह अल अहज़ाब में मुखातिब करते हुए फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लाती आतैता उजूरहुन व मा मलकत यमीनुक मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैक व बनाती अम्मिक व बनाती अम्मातिक व बनाती खालिक व बनाती खालातिक अल्लाती हाजरन मअक व इम्रअतन मुअमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अरादन नबिय्यु अन यस्तनकिहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुअमिनीन। इसका मतलब और ख़ुलासा यही है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए इन अज़वाज को, इन औरतों को जायज़ और हलाल करार दे दिया है। वो आपकी फूफियों की बेटियां हों या खालाओं की या आम मुसलमानों की वो औरतें जो ईमान ले आईं और जिन्होंने आपके साथ हिजरत की। खालिसतन लक मिन दूनिल मुअमिनीन, ये वुसअत ख़ास तौर पर सिर्फ़ आपके लिए है, आम ईमान वालों के अलावा। फरमाया क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम व मा मलकत ऐमानुहुम लिकै ला यकून अलैका हरज व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीम। लिकै ला यकून अलैका हरज, आपके लिए हमने हद मुकर्रर नहीं की, आपको वुसअत दी है। और ईमान वालों को जो हमने अहकामात दिए हैं वो भी हमें मालूम है। तो इसका मकसद जो बाज़ जाहिल लोगों ने समझा वो नहीं कि मआज़ल्लाह सुम्मा मआज़ल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी कशिश थी या इतनी शहवत थी तो इसलिए आपने मआज़ल्लाह किसी ऐश उशरत के लिए या अयाशी के लिए इतनी औरतों के साथ निकाह किया। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि मकसद इन औरतों के ज़रिए उम्मत की दूसरी औरतों की, मुसलमान औरतों की तरबियत करना, उनको तालीम देना। जैसा कि बहुत से ऐसे अहकामात जो इन अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मुअमिनीन के ज़रिए मुसलमानों तक पहुँचे। और इसी तरह एक मकसद ये भी था कि अरब के अंदर लोग अपने दामाद के साथ लड़ाई झगड़ा करना मुनासिब नहीं समझते थे। जैसा कि हमारे मुआशरा में भी जो अक्लमंद और बाशऊर लोग हैं वो भी इसी जहन के मालिक हैं। तो आपका एक मकसद ये था कि इन लोगों के साथ सिलसिला मुसाहरत कायम करके उनके अंदर जो अदावत है, दुश्मनी है, नफ़रत है, वो ख़त्म हो जाए और फितना फसाद, लड़ाई झगड़ा की जो आग है वो ख़त्म हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जब हम मुतालिया करते हैं तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सय्यदा उम्मे सलमा के साथ, उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा के साथ निकाह किया, अपनी ज़ौजियत में लिया, तो कुरैश मक्का की तरफ से लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने कोई जंग नहीं की। और इसी तरह जब आपने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा जवेरिया बिनते हारिस और सुफ़ैया बिनते हुयै इब्ने अख्तब को अपने निकाह में लिया, तो यहूदियों की तरफ से जो साजिश हो रही थी आपके ख़िलाफ़ वो ख़त्म हो गई। तो बहरहाल इसके कुछ मकासद हैं। अगर हम गहराई के साथ इस पे नज़र डालें और समझने की कोशिश करें तो बहुत सी बातें समझ में आती हैं। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह की सादगी और आजिज़ी वाली ज़िंदगी थी, इन उम्महातुल मोमिनीन ने आपके साथ पूरी ज़िंदगी बसर की। सिर्फ़ एक मौका आया जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अखराजात में इजाफ़ा का मुतालबा पेश किया। आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसार मदीना की जो औरतें हैं उनके पास बड़े अच्छे खूबसूरत लिबास हैं, ज़ेवरात हैं, और ये नेमतें हैं। हमारा भी जी चाहता है कि ये चीज़ें हमें भी मिलें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस बात पे नाराज़ हो गए और आपने फरमा दिया कि मैं पूरा 1 महीना तुमसे कलाम नहीं करूँगा। कसम खा ली आपने। पूरा महीना इसी तरह गुजर गया। ये अपनी अपनी जगह पे सब परेशान और इनके वालिदैन भी परेशान। जैसा कि हदीस मुबारक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आए जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ। और ये दोनों अपनी अपनी बेटियों को, यानी सिद्दीक़ी अकबर अपनी बेटी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और उमर फ़ारूक अपनी बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको डांटने लगे और फरमाया कि क्या तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा दे रही हो और नाराज़ कर रही हो? तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए। सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नाराज़ नहीं होंगे, जब अल्लाह के रसूल तुम पे नाराज़ होंगे तो अल्लाह भी अर्श अज़ीम पे तुम पे नाराज़ होगा। तो इस तरह तुम तबाह व बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कभी आइंदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का मुतालबा न करना, बल्कि अगर तुम्हें दुनिया के किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें कहना। तो इसमें उम्मत के मुसलमानों के लिए भी सबक है कि ऐसी ही बग़ैर सोचे समझे अपने बेटियों की हमायत नहीं करनी चाहिए। पहले बात सुननी चाहिए और अगर वो हक़ पे हैं तो उनकी हमायत करें, वरना उनको समझाएं। बहरहाल इसी तरह 1 महीना गुज़र गया और महीना गुज़रने के बाद फिर अल्लाह ताला ने सूरह अल अहज़ाब का ये पूरा रकू नाज़िल किया। फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिक इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा
फ़तआलैना उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला व इन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने बीवियों से कह दें कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया का मालो असबाब, दुनिया का सामान चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें उसमें से कुछ दे देता हूँ, लेकिन मेरे ये दे देने के बाद ये दिरहम व दिनार, ये मालो दौलत, ये अच्छा खासा लिबास, ये दे देने के बाद इसके बाद फिर तुम मेरे साथ रह नहीं सकोगे। फ़तआलैना उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। ये दुनिया का मालो असबाब देकर मैं तुम्हें रुखसत कर दूंगा। और दूसरी बात, अगर तुम इसके अलावा अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, आखरत के घर को यानी जन्नत और जन्नत की नेमतों को पसंद करती हो तो फिर तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, फिर तुम्हें आजिज़ी और सादगी के साथ मेरे साथ रहना पड़ेगा। फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। अगर तुम मेरे साथ दुनिया की ज़िंदगी सादगी के साथ गुजार लोगे तो इस पे अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का ये फरमान लेकर, ये अहकाम लेकर अपनी बीवियों के पास जाते हैं। सबसे पहले आप उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए, उन्हें ये आयात पढ़कर सुनाई और पूछा, अब बताएं दुनिया चाहती हो या आखरत, ये दुनिया की नेमतें पसंद करती हो या जन्नत की। और साथ ही ये भी फरमाया कि आयशा, इस बात का जवाब देने में जल्दी ना करना, पहले जाकर अपने माँ बाप के साथ मशवरा कर लें। वो फ़ौरन बोली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माँ बाप के साथ इस मामला में मशवरा करने की ज़रूरत ही क्या, मुझे दुनिया और दुनिया के मालो असबाब की ज़रूरत नहीं जिसमें अल्लाह नाराज़ हो और अल्लाह का रसूल नाराज़ हो। मैं अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और आखिरत के घर को पसंद करती हूँ। गोया कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि अगर मैं इस बात का मशवरा लेने के लिए अपने माँ बाप के पास जाऊं और अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं मानो, ना कहें तो ना मानो, तो क्या इस पे मेरा ईमान सलामत रहेगा? ये तो हम हैं ना मुसलमान, बात बात में अपने ख्वाहिशात को, अपने दोस्तों अहबाब को, अपने यारों और रिश्तेदारों को तरजीह देना, ये नहीं। असहाबे किराम, सहाबियात, उम्महातुल मोमिनीन फ़ौरन अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तमन्नाओं को तर्क कर देते और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर देते। तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह को,
आपको आखिरत के घर जन्नत को पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, आगे जाने लगे दूसरी अज़वाज के पास। जब जाने लगे तो सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप उनसे ये सवाल पूछेंगे ना तो मेरे बारे में उन्हें ये ना बताना कि आयशा ने ये जवाब दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस अमल को छुपाना चाहते थे, रियाकारी से बचना चाहते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों? मैं तो बताऊंगा कि आयशा का ये जवाब था, और अब तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी तमाम अज़वाज के पास एक एक के पास अलग अलग गए और सब के सामने अपने इस बात को रखा, और उन सब ने वही जवाब दिया जो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दिया। फिर इन सब पर अल्लाह राज़ी हो गया, और फिर अल्लाह ताला ने बराह रास्त ख़ुद इनको मुखातिब फरमाकर उन्हें कुछ हिदायत और तालीमात दी। फरमाया, या निसा अन्नबी मन याति मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यिनह युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िफ़ैन व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, याद रखो, तुम में से अगर कोई गुनाह का काम करेगी, बुराई और बेहयाई का इर्तिकाब करेगी, तो आम औरतों की बनिस्बत मैं उसको दुगनी सज़ा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा मामला आम औरतों वाला नहीं है। बाद में क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए तुम नमूना हो। उन्होंने तुमसे हुज्जत पकड़नी है, इसलिए अपने सीरत का, अपने किरदार का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन आगे ये भी फरमा दिया, वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़क़न करीमा। तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदार बनकर रहेगी, नेक आमाल करेगी, व तअमल सालिहा, नेक आमाल करेगी, तो नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, हम आम लोगों के बनिस्बत उसे अजर व सवाब भी दुगना अता करेंगे। अगर गुनाह करोगी तो सज़ा भी दुगनी होगी, अगर नेक आमाल करोगी तो अजर इनाम भी दुगना ही होगा। व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और रही वो बात जो तुमने मुतालबा किया था कि हमें अच्छा लिबास, ज़ेवरात और खाने पीने का साजो सामान और अच्छा रिज़्क़ मिलना चाहिए, तो अगर तुम सब्र करोगे, फर्मा बरदार बनकर रहोगी, नेक आमाल करोगी, तो हम तुम्हें जन्नत के अंदर रिज़्क़ करीम, बेहतरीन रिज़्क़ भी अता कर देंगे। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी। फिर फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन
अगर तुम तकवा और परहेज़गारी को इख्तियार करोगे, फर्मा बरदार बन कर रहोगे, तो दुनिया जहाँ की कोई भी औरत तुम्हारे अज़मत व शान का मुकाबला नहीं कर सकती। लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम्हारे जैसी दुनिया जहाँ की कोई भी औरत नहीं होगी। तो इन अज़वाज मुतहहिरात उम्महातुल मोमिनीन ने अल्लाह ताला के इन अहकामात और फरामीन को सीने से लगाया और इन पे अमल करके दिखाया। और आखिर में फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये पूरा रकू है अज़वाज मुतहहिरात के उन्वान पर। आखिर में फरमाया, वाज़कुरना इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ मेरे पैगंबर की बीवियों, ऐ मेरे नबी के अहले बैत, मेरे नबी की घर वालियों। अहले बैत के मानी हैं घर वाली। मेरे नबी की घर वालियों, ये अहकाम देकर, ये तालीम देकर और इन बातों से मना करके अल्लाह ये नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तंगी, किसी मुश्किल में डाले, बल्कि अल्लाह ताला का इरादा ये है कि तुमसे हर किस्म की निजासत को, आलूदगी को दूर करके तुम्हें अच्छी तरह पाक साफ कर दे। वयुतहिरकुम तत्हीरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज आपकी अहले बैत हैं और सब की सब पाकबाज हैं। उनकी पाकीज़गी में, तहारत में किसी किस्म का शक करना भी कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में उनकी अज़मत और इज़्ज़त पैदा फरमा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन तमाम अज़वाज को अपने साथ रखा और इनके साथ मुसावात कायम की। इन सब के लिए आपने अलग अलग हुजरे बनवाए और सब के लिए बारियां मुकर्रर की, सब के लिए बारियां मुकर्रर की और सबको आप बराबर का अखराजात देते। और फिर आप अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, जहाँ तक मेरे बस में है मैंने मुसावात कायम की, मैं इनके साथ बराबर का सलूक करता हूँ, लेकिन ऐ मेरे अल्लाह, अगर फिर भी मुझसे कोई कमी बेशी रह जाए तो इस पे मेरा मुआखज़ा ना करना। इसलिए कि आपका फरमान है न कि जिस आदमी ने अपने ज़ौजियत में एक वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा औरतों को रखा मगर उनमें अदल और इंसाफ नहीं करता, एक की तरफ ज़्यादा माइल है और दूसरी का ख्याल नहीं करता, फरमाया वो क़यामत के रोज़ अल्लाह की अदालत में, महशर के मैदान में, अल्लाह की अदालत में इस तरह आएगा कि उसके जिस्म का एक हिस्सा मारा हुआ होगा, यानी फालज का मरीज़ होगा। ये बहुत बड़ा गुनाह है। और आपने फरमाया आदमी के लिए जहन्नम में जाने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने अहलो अयाल का ख्याल करना छोड़ दे। निकाह कर लिया, शादी कर ली, लेकिन ख़ुद बाहर मज़े उड़ा रहा है, खा पी रहा है, और जब घर आता है तो आकर कहता है आज तो मुझे काम ही नहीं मिला। झूठ बोलता है, हक तलफी करता है, ऐसा शख्स फरमाया जहन्नमी है और इसके लिए जहन्नम में जाने के लिए यही एक गुनाह ही काफ़ी है। बहरहाल ये एक अलग उन्वान है। तो मुसावात
अदल और इंसाफ सब के साथ करना है, मगर मोहब्बत दिल की अंदर ये एक फितरी मामला है। किसी के साथ ज़्यादा भी हो सकती है, किसी के साथ थोड़ी भी। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ थी, और आपकी मोहब्बत की बिना पर मुहाजिरीन व अंसार भी मोहब्बत करते। सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब आपकी बारी मेरे घर में होती तो अंसार मदीना मुसलमान उस दिन तोहफ़े तहाफ़ भेजते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, आपकी और अल्लाह की रज़ामंदी के हुसूल के लिए। दूसरी अज़वाज ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बात की कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारिश करें कि वो मुसलमानों को हुक्म दें कि जब मैं आयशा के अलावा दूसरी औरतों के घर में हूँ उस वक्त भी वो तोहफ़े तहाफ़ इसी तरह भेजा करें। उन्होंने बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मेरी बीवियों आयशा के बारे में मुझे अज़ियत ना दो, आयशा के बारे में मेरे साथ इस तरह की बात ना करो। ये तो अंसार मदीना हैं, ये तो मुहाजिरीन हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल की कसम, मेरे किसी भी बिस्तरा पर, किसी भी और बीवी के बिस्तरा पर कभी जिब्राइल वही लेकर नहीं आते। वही लेकर उस वक्त आते हैं जब मैं आयशा के बिस्तरा पर होता हूँ। आयशा के अलावा किसी और बिस्तरा पर जिब्राइल वही लेकर भी नहीं आते। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये सुनकर उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश हो गईं और कहने लगी, मैं अल्लाह ताला की नाराज़गी से और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी से आपको अज़ियत पहुँचाने से अल्लाह की पनाह मांगती। वापस पलट गईं और अपनी दूसरी साथियों को बता दिया। तो इसके बाद फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और उनसे कहा, आप अपने वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें कि हमें आयशा के साथ कोई हसद नहीं है और हम आपकी दिल इज़ारी नहीं करना चाहते, बस ये हमारी एक चाहत थी। अगर ऐसा हो जाए तो बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सय्यदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आकर बात की। आपकी अज़वाज का पैगाम आपकी खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, अला तुहिब्बीन मन अहबब्तु, क्या जिसके साथ मैं मोहब्बत करता हूँ तो उसके साथ मोहब्बत नहीं करेगी? फरमाया क्यों नहीं? फरमाया मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ, आप भी उसके साथ मोहब्बत करें। ये आपने किसे हुक्म दिया? अपने बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। तो ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी शान में, जिनके हक़ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क़ुरान करीम के सूरह नूर में पूरे 3 रकू नाज़िल किए हैं। पूरे 3 रकू, ये कोई मामूली बात नहीं है।
कब? जब मुनाफिकीन ने उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था। आम मुसलमान जानते हैं। और इस तरह मुनाफिक लोगों ने मुसलमानों के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा करके उन्हें उनसे मुतनफ़र करने की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सिद्दीक़ अकबर को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन एक महीना गुज़र जाने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद के सूरह नूर नाजिल की, जिसका पहला रुकू और 10 आयात, उसमें अल्लाह ताला ने पहले कुछ कवानीन बयान किए और जो लोग पाकबाज पाक दामिन मर्दों और औरतों पर बुहतान बांधते हैं उनकी अल्लाह ताला ने सज़ाएँ मुकर्रर की, और जो बेहयाई और बदकारी का इर्तिकाब करने वाले हैं, ज़िनाकार लोग हैं, उनकी हुदूद मुकर्रर की। और इसके बाद फिर अगला रकू, उसकी भी 10 आयात हैं। ये पूरी की पूरी अल्लाह ताला ने उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बराअत में नाज़िल की। फरमाया इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मी वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। फरमा बेशक वो लोग जिन्होंने एक झूठी बात घड़ी, एक पालान बनाया, ऐ मुसलमानों तुम इन मुनाफिक लोगों की इन बातों को, उनके इस साजिश को अपने लिए बुरा ना समझो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बल हुआ खैरुल लकुम, बल्कि इसका नुकसान उनको होगा और तुम्हारे लिए खैर ही खैर है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसकी बदौलत, इसके ज़रिए तुम्हें बहुत से कवानीन मिल गए, उसूल मिल गए, ज़ाब्ते अल्लाह ने तुम्हें दे दिए। और आइंदा के लिए जो ये मुनाफिक लोग हैं, जब ज़ुबान खोल लेंगे तो सोच समझ कर, इनको पता होगा अगर हमने किसी के बारे में ऐसी बात की तो हमें 4 गवाह पेश करने पड़ेंगे, अगर नहीं होंगे तो हमें 80 कोड़े लगेंगे। ये तो एक हमारी अदालतें हैं ना, जो मर्ज़ी जिसके बारे में बकवास करता रहे, भौंकता रहे, चाहे किसी सहाबी के बारे में, चाहे किसी ताबी के बारे में, चाहे किसी सहाबिया या उम्मुल मुमिनीन के बारे में अपनी ज़ुबान खोल ले, कोई पूछने वाला नहीं। हमारा मुतालबा है कि जिस तरह हुर्मत रसूल सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कानून है ना, इसी तरह हुर्मत सहाबा के बारे में कानून होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें तुम्हारे लिए खैर ही खैर है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मी वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। जब ये मुनाफिक लोग अपने इस दावा में झूठे साबित हुए तो खुद बदनाम हुए, खुद रुसवा हुए, जलील हुए, इनकी बात को ना माना गया, ये तो सज़ा मिली इन्हें दुनिया में, और आखिरत में तो इनके लिए अज़ाब है ही है, इनके लिए बड़ा अज़ाब तैयार है। जैसा कि आगे फरमाया इन्नल्लज़ीना
यरमूनल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफिलात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। वो लोग जो पाकबाज गाफिलात, पाकबाज इबादत गुजार मुसलमान औरतों पर या मर्दों पर बुहतान बांधें, इल्ज़ाम लगाएं, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, ऐसे लोगों पर दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार है। ये आम पाकबाज बेगुनाह मुसलमानों पर बुहतान बांधने की सज़ा अल्लाह ने बयान की, तो जो पैगंबर की बीवी पर बुहतान बांधे उसकी तो सज़ा इससे भी बड़ी होगी। बहरहाल अल्लाह ताला ने इसके बाद फरमाया, वलौला इस्समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। पहले उम्मुल मोमिनीन को इस बात की खबर नहीं थी। जब पता चला कि मुनाफिक लोग मेरे बारे में इस किस्म की बातें कर रही हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर अपने वालिदैन के घर चली गईं। 1 महीना गुज़र गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह परेशान, अबू बकर परेशान, उनकी बीवी परेशान, आयशा खुद परेशान, बल्कि फरमाती हैं मैं बीमार हो गई। पूरा महीना गुज़र गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से मशवरा तलब करते हैं। सब ने यही कहा कि हमारे ज़हन में ये बात नहीं आती कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से ऐसा गुनाह सरजद हो जाए। हमारी ज़हन, हमारी अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती। और सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब आपने पूछा ना, उन्होंने एक सवाल आपके सामने पेश किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि आयशा के साथ निकाह आपने अल्लाह के हुक्म से किया है या अपनी मर्ज़ी से? फरमाया अल्लाह के हुक्म से। फरमाया फिर अल्लाह ताला ऐसा बेइंसाफ़ नहीं कि पैगंबर पाक हो और उसके लिए नापाक बीवी का इंतखाब करे। सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये अल्फाज पहले उमर फ़ारूक की ज़ुबान से निकले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिब्रील जी रब्बी जलील, जाओ जो अल्फाज उमर की ज़ुबान पे निकले हैं उन्हीं अल्फाज को कुरान बनाकर साहिब कुरान पे ले जाओ कि आयशा के बारे में जो राय उमर की फ़र्श पर वही राय अल्लाह की अर्श पर। वलौला इस्समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ऐ ईमान वालो, मुसलमानों, जब तुमने शुरू में ये बात सुनी थी तुम्हें उसी वक्त ही कह देना चाहिए था कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। ये तो सरासर आयशा पर मुनाफिक लोगों का बुहतान है। वो इस बात में, इस दावा में झूठे हैं। आयशा सच्ची है, आयशा का खामद सच्चा है और उनका रब सच्चा है।
और फिर आइंदा के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुहतात रहने का हुक्म दिया कि मेरे नबी और नबी के घराने के बारे में सोच समझ कर ज़ुबान इस्तेमाल करना। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए और हम सब को तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, असहाबे किराम, अज़वाज मुत्तहरात की इज़्ज़त अदब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।